तो आज हम लोग स्त्री जात का अध्याय में कौन सा श्लोक पढ़ेंगे? हैं? नारी राजयोग। अच्छा, ठीक है। जनुः काले जस्या मदन सदने दानव गुरौ शुभाभ्यामाक्रांते गतिवती तदा सा विधुमुखी गजेन्द्राणां मुक्ता फल विमलमाला वृतकुचा प्रिया पत्तुर नित्यं प्रभवति सच्ची वक्षति तले। जनु काले जस्या जस्या चंद्रमुखिया विधुमुखी है ना, तो विधु माने चंद्र, जस्या चंद्रमुखिया यानी जिन सुंदरी की जन्म समय में मदन सदने अर्थात सातवें भाव में दानव गुरु अर्थात शुक्र बैठे हों, शुभाभ्याम आक्रांते और वो भी जो है शुभ ग्रह से दृष्टि हो या जुत हो, तो उस सौभाग्यवती स्त्री की शुभाभ्याम आक्रांते गतिवती तदा सा विधुमुखी, वो जो है मोतियों की माला गजेंद्रानां मुक्ता फल विमल माला वृत कुचा अर्थात उनके हृदय स्थल पर मोतियों का माला लटकता हुआ रहता है। हीरा मोती हाथी घोड़ा आदि सब से जो है वो जुत रहती हैं। प्रिया पत्युर नित्यम अप्रभवती सची वत्क्षति सुती, और कहते हैं सची नाम है इंद्र की पत्नी को, इसलिए इंद्राणी की तरह वह महारानी बनी रहती है यही, और पति की प्रिया होती है। पति पत्नी में दोनों को बहुत प्रेम रहती है। समझ गए? जनु काले जस्या मदन सदने, जन्म समय में जिस स्त्री के मदन सदने अर्थात सातवें भाव में दानव गुरु अर्थात शुक्र यदि अगर बैठे हो तो, और वह क्या कहते हैं शुभाभ्याम आक्रांते अर्थात शुभग्रह से ज्योत या शुभग्रह से दृष्ट या उच्च का हो, खडवर्ग में ये हो, तो तब गतवती तदा सा विधुमुखी, तो वो चंद्रमुखी का को गजेंद्र हाथी घोड़ा आदि सब से जुत होती है और वह रानी होती है। कैसे? इंद्राणी की तरह, मतलब सची नाम है इंद्राणी की, इंद्र की पत्नी की, उनके तरह सुखनी राज महारानी होती है। हाँ? यही राजयोग होता है। फिर कहते हैं दूसरा श्लोक कहते हैं समाक्रांते लग्ने त्रिदश गुरुना बाता भृगुना बुधे कन्या रासौ मदन भवने भूमि तनये मृगे करके चंद्रे सती भवती लावण्य तिलका तयो रेखायो खा प्रभवती विशेषा चेति पाठे। देखिए, लग्ने त्रिदश गुरु नाम, लग्न में अथवा तीसरे भाव में अथवा दसवें भाव, लग्न में बृहस्पति अथवा शुक्र बैठा हो, बुध जो है वह कन्या राशि में बैठा हो उच्च होकर के, सातवें घर में बैठा हो, मंगल जो है मृग माने मकर में बैठा हो, भूमि तने पृथ्वी का पुत्र मंगल वो मकर में बैठा हो,
और कर्क राशि में चंद्रमा बैठा हो तो वह सुंदरी अत्यंत शोभायुक्त स्त्रियों पति के सौंदर्य को नीचा दिखाने वाले राज रानियों में पटरानी कहलाती है, माने वह रानी होती है। अब जब सब गुण तो उसमें हो ही गया है, जो लग्न में बृहस्पति अथवा शुक्र बैठा है? बुध जो है वह कन्या राशि में है, 7वें घर में बुध कन्या राशि का होकर और 7वें घर में बैठा है। कितना बड़ा सौभाग्य की बात है? और क्या है, तो उसमें यदि अगर बुध बैठा है तो लग्न में बृहस्पति और शुक्र है तो उसी से दृष्टि है बुध को, है ना। लग्न में बृहस्पति या शुक्र बैठा है और 7वें भाव में कन्या राशि का बुध बैठा है और उसको तब कौन देखता है? वो बृहस्पति या शुक्र। तो ये हो गया कर्क राशि में चंद्रमा और मकर राशि में मंगल, तो हो ही गया। कितना विलक्षण राजयोग हो गया। अब कहते हैं शशांके कर्कस्थे भवते जो बत्यांग विदुषुते तनौ जीवे मीने गवि भृगुसुते जन्म समये। अब देखिए क्या कहते हैं, जन्म समये शशांके कर्कस्थे, मतलब जन्म समय में चंद्रमा कर्क में हो, हैं? जन्म समय में चंद्रमा कर्क राशि में हो। विदुषुते जुवत्यांग, विदु माने चंद्रमा, सुत माने बेटा, तो चंद्रमा का पुत्र कौन है? बुध। तो ओ बुध जुवत्याम, जुवती घर अर्थात जुवती घर कन्या राशि में बैठा हो तो शशांके कर्कस्थे और विदुषुते जुवत्यांग, अर्थात बुध जो है वह कन्या राशि में और चंद्रमा कर्क राशि में। तनौ जीवे मीने, और फिर क्या कहते हैं, मीन राशि का होकर बृहस्पति तनौ लग्न में बैठा हो। नहीं, गवि भृगुसुते जन्म समये, गवि माने वृक्ष राशि, वृक्ष राशि में भृगुसुत माने शुक्र बैठा हो। सब संयोग तो अच्छा ही है, चंद्रमा अपने घर में हो गया है और बुध भी अपने घर में, बृहस्पति भी अपने घर में और वृक्ष राशि में शुक्र, तो वो भी अपने घर में हो गए। तो बाकी क्या रह गया? अब क्या कौन चीज की चिंता है? तो सहस्राली मान्या जगतीन्द्र कन्या गुणवती, तो वो जो है राजा की पुत्री राजकन्या और सहस्रानी, सहस्राली मान्या, हजारों सखियों के आदरणीय मान्या, सभी के आदर पाने वाली हैं। और फिर क्या कहते हैं, विशेष विशेखा देखा स्वान पति पति का पुण्य तललिका। अब क्या कहते हैं, तो इस पृथ्वी पर जितने भी सद्गुण है उस सद्गुणों से भरी हुई वो महाराजा की वामांगी अर्धांगिनी धर्मलता होती है। समझ गए? क्या क्या योग है? शशांक के कर्कस्थे, कर्क में चंद्रमा बैठा हो। विदुषुते, कन्या राशि में विदुषुत चंद्रमा बैठा हो। लग्न में मीन राशि का हो करके
जीव बृहस्पति बैठा हूँ तलो जीवे मीने, कवि भृगु सुते जन्म सिते, और वृक्ष राशि में शुक्र बैठा हो। तो वो जो है हजारों सखियों में वह सर्वमान्या कहलाती है और राजा की पुत्री होती है। जितने भी संसार में गुण है सभी में गुणवती होती है। और फिर क्या है, राजा की जो है वामांगी होती है और पुण्य लतिका होती है, राजरानी होती है। अब कहते हैं क्या, तो यह तो आपको हो गया, इतने तो राज जो कह दिए। अब आपको कहते हैं क्या, तो सप्तमे प्रत्येक ग्रह फलानी, सातवें भाव में प्रत्येक ग्रह की फल कहते हैं। तो दिन पता कामनी के तनंगतवती प्रवराप्यवरा भवि, जनु की बल्लभ भाव विवर्जिता, सुजनता रहिता बनिता भृशम। देखिए, जनु की जन्म समय में दिन पता यह काम निकेतनम, दिनपति कौन होते हैं, सूर्य। सूर्य ओ यदि अगर काम निकेतनम, निकेतन माने घर होता है, काम माने सप्तम भाव का में यदि अगर वह सूर्य बैठा हो जन्म समय में सातवें भाव में, जिस कन्या के कुंडली में जो है मतलब सूर्य बैठा हो, वह प्रवराप्यवरा भवित, वह स्त्री अति सुंदर होती है, अति सुंदर होती है। और वल्लभ भाव विवर्जिता, और क्या होता है, मधुर भाषिणी भी होती है। घर में सबको अप्रिय मालूम पड़ती है। मधुर भाषिणी तो होती है, सुंदर भी होती है, किंतु घर में जो है वो सबके लिए अप्रिय होती है। और क्या है, भाव विवर्जिता, वल्लभ भाव विवर्जिता, वल्लभ माने पति है, अपने पति से कम आदर पाने वाली होती है। सुजनता रहिता बनिता भृशम, और परिजन परिजन जो होती है ना, सुजनता अपने पारिवारिक जो है उनको विग्रह रहती है, कलहकारिणी सी प्रतीत होती है, गृह में कलह होता है, अपने पति से कम का आदर पाती है और गृह कलहकारिणी होती है, यानी वो पृथक रहने वाली रहती है, जिसको सूर्य साथ में घर में होता है। समझ, या तो कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि पति के द्वारा वो त्यागी भी रहती है, थोड़ा जो है टेंशन वाली होती है वो। सूर्य तो अपने पावरफुल है ना। चलिए अब कहते हैं, वृखे राकानाथे भवति मदने जन्म समय, भवि देखा जोखा विमल वसना चारु बदना। अब देखिए, वृखे राकानाथे, राका माने चंद्रमा, चंद्रमा जो है रात्रि के नाथ, वो वृक्ष राशि का होकर मदन में अर्थात सातवें भाव में जन्म समय में बैठा हो, तो भवेर एक खाम जोखा तो हो, ऐसा वह कन्या होनी चाहिए। विमल बसना चारु बदना, अर्थात वह जो है खूब सुंदर, देखने में कांतिशील होती है, विमल बसना, और सुंदर वस्त्र पहनने वाली, आभूषण पहनने वाली है, विनम्र होती है, मुक्ताली, और जो है मतलब गजमुक्ता धारण करने वाली,
हार से सुसज्जित होती है वह मतलब निज बल्लभ कुछ भरेना निमितांग परालीला लक्ष्मी रतिपति रमेव क्षिति तले। और अपने जो है अंग में अनेक प्रकार के काम क्रीड़ा से करती हुई इस पृथ्वी पर कामदेव की अथवा श्री लक्ष्मी की तरह शोभा देती है। कामदेव की स्त्री रति अथवा लक्ष्मी की तरह शोभायमान रहती है। अंगार के अब तो सूर्य का हो गया, चंद्रमा का हो गया, अब मंगल यदि अगर साथ में भवन में हो तो कैसा होगा। तो देखिए अंगार के मदन मंदिर में दुर्भावं मंदान्विते हरि भगे जननेंगनाया वैधव्य में बनियतं कपट प्रबंधा द्वारांगना भवति सेवरांगना पी। आहा देखिए कहते हैं कि अंगार के मदन मंदिर मिंदुर भाव, यदि अगर जन्म समय में अंगारक माने मंगल, यदि मदन माने सात, मदन मंदिर माने सातवें भाव में, इंदुर भावं अर्थात चंद्रमा का घर कौन सा है, कर्क राशि, कर्क राशि में हो करके मंगल सातवें घर में बैठा हो तो वह क्या करता है। तो मंदान्विते हरि भगे जननेंगनाया वैधव्य में बनियतन, तो निश्चित रूप से वह विधवा हो जाती है वह स्त्री। नियतन कपट प्रबंधा द्वारांगना भवति सैव वरांगना कहते हैं। अथवा श्रेष्ठ कुल में, उत्तम कुल में उत्पन्न होकर भी वह गुप्त रूप में, प्रच्छन्न रूप में वह पाप करने वाली होती है। अथवा वरांगना पी भवती मन वह वेश्या भी हो जाती है। समझे। चलिए अब कहते हैं हाँ नहीं सुनै छी, नहीं सुनै छी। ओ फोन पर जहन बात कर ले, फोन पर बात कर ले। अच्छा अच्छा पेज नहीं है, कौन पेज नहीं है। अच्छा 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 11वां के बाद 17वां सा अछि तो ओ फोटो पठा दिया। हाँ, ओकरा पुष्ट तो पाई दो।
आइया आइया। अब तो सब पहुंच गए। अब से की करिए, से की करिए, हम तो जे छै से फिर पठा दे, फिर पठा दे, पढ़ लिया तकर बाद करब। अनेक स्त्री भर्ता भवति मुख मख करता च मदने बुधे तुंगे जस्या जनुखि खलु तस्या पतिरिह स्वयं वामा काम कुलित हृदया मोद कलया वरीता मोक्ताले रजत खन काले मणिगणे। अब देखिए कहते हैं कि जनुखी जन्म समय खलु जस्या, जिनके जन्म समय में बुधे तुंगे, बुध जो है कन्या राशि का होकर यानी उच्च होकर के मदन सदने, मदन भाव में अर्थात सातवें भाव में यदि अगर बैठा हो तो वह अनेक स्त्री भरता भवती मख करता मदने, अनेक स्त्री यानी उनके पति को, उनके भर्ता माने स्वामी होता है, उनके स्वामी को अनेक स्त्री रहे यानी उस लड़की को, उस कन्या को अनेक सौतीन रहे, फिर भी वही जो है स्वयं वामा कामा कुलित हृदया मोद कलया, वह पति की जो है सबसे ज्यादा अपने पति की प्रिया होती है। जिस जिस अर्थात कहने का तात्पर्य उसको सौतीन नहीं होता है, अगर हो सौतीन, अनेक सौतीन, तो भी वह पति के लिए प्यारी होती है। यदि सातवें भाव में बुध उच्च होकर के बैठा हो जिस लड़की की, वह अपने पति के लिए पूर्ण जो है प्यारी होती है, यही बात है। स्वयं वामा कामा कुलित हृदया, और क्या है साथ साथ वह यज्ञ में बैठती है बायां बग, है ना। आप लोग जो है पूजा पाठ कराते हैं तो उसको यज्ञ में उसके धर्म पत्नी को बैठाते हैं ना, तो अनेक उसको शौकीन रहेगी, फिर भी वही यज्ञ में बैठती है और पति को सभी तरीके से वह संतुष्ट करती है। मणि पन्ना हीरा आदि के माला आभूषणों को पहन करके मुक्ताली रजत कनकाली मणिगणे, मणियों आदि के माला से सुशोभित होती है वह सुंदरी। केवल जिसके जो है
सातवें भाव में बुध उच्च होकर के बैठा है, उनके लिए ऐसा फल है। अब बृहस्पति देखिए, अब गुरु महाराज यदि अगर बैठ जाए तब क्या होगा। परिक्रांते दस्या मदन भवने देव गुरुना गुणज्ञ धर्मज्ञ निज पति पदाब्दं भजति सा। अब जिस कन्या के जन्म समय में देवगुरु बृहस्पति सातवें भाव में मदन भवने सातवें भाव में बैठा हो, वह जो कन्या गुणज्ञ गुणों से युक्त होती है, धर्मज्ञ देव धर्म परायणा होती है, देवता के पूजा ब्राह्मण की पूजा दान पुण्य आदि करने वाली होती है। और क्या है, तनिज पति पदाब्जं भजति सा, और वह अपने पति के आज्ञाकारिणी होती है, पति परायणा होती है, अपने पति की चरणों की सेवा करने वाली होती है। वह मणि नांग माला भी कनक घटिता वेष्ट शिरसा, और मणियों की माला आदि धारण करने वाली होती है। कनक घटिता विंग विष्ट शिरसा, और कनक घटिता, कनक नाम है सोना का, सोना से बना हुआ जो है मतलब गहना वह धारण करती है। फिर क्या कहते हैं, शिरसा समाक्रांता कांता रतिपति पिता के शशिभे, यदि वह शशिभे अर्थात चंद्रमा के घर में कर्क राशि का होकर के बृहस्पति सातवें भाव में बैठा हो, तो वह स्त्री सभी गुणों से युक्त अनेक प्रकार के मणियों से शोभायमान, माला को पहनने वाली और अपने सास ससुर सबकी सेवा करने वाली, साथ साथ श्रृंगार से युक्त रति काम में भी जो है मतलब पूर्ण पति को संतुष्ट करने वाली। आज अब देखिए कि छोड़ दियो, ठीक है। तो काल से 16वां श्लोक से काल से है, काल है की कहलौं